मर्जी मेरी होगी। ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, हो गई है ना, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हुआ क्या यार, जब तू घर से चला था माँ की आंख में खुशी के आंसू थे, बहन आंचल उठा के दुआ कर रही थी मालिक खैर से वापस लाना। जब तू पलट के आया 8 दिन क्या गुजरे, तेरी जिंदगी की पूरी किताब बदल के रख गई, पूरी किताब बदल गई। जिसने जिंदगी भर तेरे लिए सेहरे की दुआएं मांगी, आज उनसे चेहरा फेर के चलता है। मां से कहता मां तेरे लहजे बदल गए। होश में रहना, मां कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। अहले इल्म तवज्जो करें, और आप भी अगर समझ में आए तो बात समझ ले मेरी। मैं जो कहने लगा हूं, कभी भी मां की लड़ाई किसी बहू से नहीं होती। कोई कहते तो अलग बात है कि बहू से मां लड़ी है, लेकिन होती नहीं है। मां की लड़ाई हमेशा एक मां से होती है। वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी तू मेरे बेटे का उतना ख्याल क्यों नहीं रखती। इसलिए मां नाराज होती है बहू से, इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई और पगली तुझे लाने की दुआएं यही मां करती रही। तेरे घर में आने के लिए इसी ने लंबे सजदे किए थे, आज तो इसके लिए बुरी क्यों हो गई। लेकिन इसको कब तकलीफ होती है, जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब माँ को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक़मे क्यों नहीं दिए। तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक माँ को रात भर नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ कर मौलवी के पास जाती है, तावीज़ दे तो सांस लड़ रही है, दुआ कर तो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मज़ार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज़ इतना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। सुभान अल्लाह। लेकिन हम वो बेवकूफ कौम है जो असलियत की तरफ जाते ही नहीं, जड़ की तरफ हम नहीं जाते। अल्लाह आपकी शादी जल्दी कराए। हाँ, हम असल की तरफ बढ़ते ही नहीं, हम जिम्मेदार मां को ठहरा देते हैं। खुदा मेहरबानी करे, घरों के हालात बेहतर करे, घरों के हालात बेहतर करे। और बेटों से भी गुजारिश है, आप भी थोड़ा सा लिमिट में रहा करें, आप भी लिमिट में रहा करें। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को घर से निकाल मत निकालो यार, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ रही है, सब कुछ। हम सऊदी चले जाते हैं 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हमें अपने दोस्तों की कितनी याद आती है। फिर बेटियों का तो अजीब मुकद्दर है, जिंदगी भर के लिए बाप की दहलीज छोड़ देती है, सिर्फ तुम्हारे लिए ना। और तुम यहाँ के उनका कुत्ता बिल्ली बनाओ तो फिर गैरत आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता किसी पे सितम करो, और मैं ये भी नहीं कहता माँ बाप को नजरअंदाज करो। खुदारा ये अल्लाह करे सब सेहरे पहने, लेकिन सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है माँ बाप से दीवार खड़ी कर ली जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अपनों को छोड़ दिया जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपना अपना कर लिया जाए। खुदा की कसम कभी सोचो तो सही। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, तकलीफ होती है। आज कचहरियों में जाके देखो, अपनों के तमंचे अपनों के कानों पर है, अपनों की गोली अपनों के सीनों पर है। कोई तुम्हें गैर मारने गोली नहीं आता। जितने झगड़े होते हैं सब में खानदानी लोग होते हैं, अपनी बिरादरी के अपनी खानदानी लोग। झगड़ा किस चीज का? जमीन का, जायदाद का। जरा बताना दिल पे हाथ रख के, जिनके भाई बहन हैं वो मेरी बात गौर से सुन के ही बताइए। आज जो जमीन का झगड़ा कर रहा है सगा भाई है, बोले सगा भाई है ना। जो मैंड के लिए लड़ रहा है वो भी सगा भाई है, जिसने कल रस्सी डाल के नापी थी वो भी सगा ही है, जो फावड़े से खोद के मैंड काट रहा है वो भी सगा ही है। मुझे एक बात बताइए, हम जब छोटे थे, मौलाना नातिक साहब आपके भी भाई बहन हो,
अक्सर लोग इस रिश्ते से जुड़े होंगे। मौलाना राहत अजीजी साहब, अल्लाह सलामत रखे, ये सारे लोग किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं। एक बात गौर से सुनिएगा, हम छोटे थे ना, और दो भाई थे, अलग अलग स्कूल थे। एक बच्चे की, एक भाई की छुट्टी 12:30 बजे होती थी, एक की 1 बजे होती थी। जो 12:30 बजे आता था, माँ कहती थी जल्दी कर खाना खा ले। वो कहता था माँ 20 मिनट रह गए, भाई आने वाला है, जब वो आएगा तब खाना खाना है। गौर करना मेरी बात, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ कहती थी पगले उसे देर लगेगी। कहा नहीं माँ, आने देना, 20 मिनट की तो बात है, वो आएगा तब खाएंगे। वो आया तब खाया तुमने। और कभी माँ अपने बिस्तर से निकाल के सेब देती थी, ले खा ले जल्दी से। तो हम क्या कहते थे, नहीं माँ मेरा भाई आधा उसके लिए रख दे। और ये तुमने भी देखा होगा, जब अपने घर के अंदर बच्चों में कोई चीज आप तकसीम करते हैं ना, तो बच्चा पहले अपना हिस्सा लेता है, फिर मुट्ठी बांध के कहता है मेरे भाई का भी दिया। किससे कहता है? अपने बाप से कहता है बेटा कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है? कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था। वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है? पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है कि बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने? वो कहता किस लिए? अगर जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए। कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज जिस मस्जिद में ये जाता है उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है? मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है। ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत लगी थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला कर। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। और एक बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया था सिल मन क़ता, जो तुझसे जोड़ तोड़े तू उससे जोड़। अगर मौलवी अपने कमीने रिश्तेदार से भी मिलता है ना, कमजोर नहीं है, ये तो झुक गया नबी का फरमान सुन के। हाँ, ये झुक गया हुजूर के फरमान की वजह से। ये हमें करना है। जो तुमसे दूर जा रहा है, लोग कहते हैं जो हमसे 5 कदम हटेगा हम 50 हटेंगे। ये कौन सी तारीफ की बात हुई भाई? तो उससे बड़ा कमीना निकला। तू तो ये कह तू 10 कदम हटेगा मैं 5 कदम और तेरी तरफ बढ़ूंगा। ये है असल इस्लाम। लेकिन हमारी जिंदगी तो हम 6 उम्रे करिए, 3 हज करिए, लेकिन आज तक कमीनापन हमारे अंदर नहीं। जमीनों के झगड़े आज भी हमारी खेत की करवट में चल रहे हैं। किधर गया तेरा इस्लाम? क्या सीख के आया मदीने से? जब तू हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो तुझे हुजूर की जिंदगी याद नहीं थी? कहता मैं गया तो दीवाना हो गया तो गुंबद खजरा देख के, और यहां आकर के वही मैंड का झगड़ा। खुदारा जब मदीने जाया करो ना तो ये भी सोचा करो ये वो महबूब लेटा है जिसने अपने कातिलों को भी माफ किया था। भूल गए हम लोग? फतह मक्का का दिन था जब सब कांप रहे थे ना,
और सब ये सोच रहे थे आज बचने का कोई मौका ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया था मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, तो कहा था आप करीब इब्ने करीब हैं। तो मेरे हुजूर ने क्या कहा था, फरमाया जाओ आज मैंने सबको आजाद कर दिया है। ये इस्लाम है हमारा, ये दीन है हमारा। लेकिन हमने क्या किया, पढ़े अपने नबी की तारीख को, देखें उनकी जिंदगी को। 6 उम्रे कर लेना काफी नहीं, 5 हज कर लेना काफी नहीं। खुदा की कसम उनकी मोहब्बत में जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दे, मदीने की तमन्ना लेके मर जा, जब कयामत में आंख खुलेगी तो मदीना शरीफ की जमीन नजर आएगी। कमाल ये नहीं है उधर उड़ के जाया जाए, कमाल ये है कि यहां मदीना बनाया जाए। अपने दिलों को मदीना बनाइए। बहुत खुशियां मनाता है, बेटे की पैदाइश में बाप को खुशी है। खुदारा मेहरबानी करें, टूटने वाले रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। तो कभी भी दौलत और रिश्तों को तोलना मत। दौलत जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, ये कभी किसी की नहीं हुई, ये कभी किसी की नहीं हुई। और भाई मैं एक बात कहता हूं, मुझसे कई बार लोगों ने कहा तू कैसा मौलवी है यार, गांव में घर बनाया तूने, तुझे तो शहर में आ जाना चाहिए था। मैंने कहा मैंने इतनी तरक्की नहीं की अभी कि मैं शहर तक आ जाऊं। कहा क्यों? बोले यार गांव के अंदर लोग दुश्मन भी होते हैं, हासिद भी होते हैं। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा अगर गांव के लोग लठ एक साथ फेरते हैं ना तो जनाजा भी एक साथ उठाया करते हैं। जहां मारने वाले नहीं होते वहां जनाजा उठाने वाले भी नहीं देते। तो ये नाराजगी अभी एक खूबसूरती है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि फिर माफ कर लिया जाए, फिर माफ कर लिया जाए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। रिश्तों को निभाया जाए, रिश्तों का भरम रखा जाए। और बस आपसे एक बात और कह जाऊं, मैंने एक बेटे की बात की थी, जब भाई भाई थे तो इतनी मोहब्बत थी। आज मूंछ का झगड़ा हो जाता है, मूंछ का, कि मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कहा वो मेरा जो समधी है ना, उसने मुझे ऐसे बोला है। इतनी सी बात पे 10-10 साल बीत जाते हैं, बाप बेटी के घर नहीं जाता, बाप बेटी के घर नहीं जाता। फोन आते हैं बेटियों के, कोई तावीज होगा, मेरा भाई आ जाए, मेरा बाप आ जाए। खुदा की कसम एक बकरा पाल लो ना बकरा ईद के लिए 2 साल या 1 साल बकरा पाल लो तो कुर्बानी के वक्त उसे देख के रोना आता है। कई वीडियोस बकरा ईद पे ऐसी वायरल की गई कि जानवर रो रहे थे अपने मालिक से लिपट कर। यार अगर जानवर को मालिक की इतनी पहचान है तो फिर बेटी को बाप से कितना प्यार होता होगा। हमने उसके अरमानों का गला घोट दिया सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपनी मूंछ की खातिर कि मैं समधी के सामने नीचा नहीं होना चाहता। भाइयों से पीले मेरी, खुदा की कसम बहन जैसी बेटी कहां से लाओगे? तुम्हें याद नहीं हो तो याद दिला दो, जब तुम स्कूल जाते थे और ड्रेस तुम आके फेंकते थे घर में, टाई कहीं, पैंट कहीं, शर्ट कहीं, बस्ता कहीं, अगले दिन सारा तरतीब से रखा मिलता था। ये रखने वाला कौन था? बहन थी। हर दिन तेरी ड्रेस को धुल के प्रेस करके रखने वाली कौन थी? बहन थी। तेरे उठने से पहले तेरा नाश्ता तैयार करना, तेरा टिफिन बांधना, ये किसने किया? बोलो, बहन ने किया। आज कहते हो मुझे नहीं जाना उसके दरवाजे पे। शर्म कर, भूल गया तू? जब तू ड्रेस पहन के चला था, कीचड़ में तेरा पैर लगा, जूते पे छींट आ गई, तूने मुड़ के कहा था उफ जूता सन गया। तेरी बहन ने इतना सुना दौड़ के आई, क्या बात है? कहीं स्कूल को लेट हो रहा हूं, जूता सन चुका है। बहन ने कहा फिर परेशान क्यों होता है? उसने कहा जल्दी कपड़ा ला साफ कर। बहन ने तेरे स्कूल का टाइम बचाने के लिए अपने सर की चादर उतार के तेरा जूता साफ किया था। भूल गया उस एहसान को? भूल गया उस एहसान को बहन के? खुदारा इनका एहसान माना करो और इनसे नाराज ना हुआ करो। अगर ये रूठ भी जाया करे तो इन्हें मनाया करो, आगे बढ़ के इनके पास जाके बैठा करो। अगर ये चेहरे भी फेर लिया करे तब भी इन्हें मनाया करो। अगर बहन बदबख्त और कमीनी क्यों ना हो, तू अपना हक अदा कर। अगर तू बहन को राजी करने के लिए कोशिश करेगा, खुदा की कसम मरने में देर लगेगी, तुझे जन्नती होने में देर नहीं लग सकती। कोशिश करो रिश्ते निभाने की।
हमारे घर के दामादों को जहेज की तो फिक्र होती है, लेकिन रिश्तों की फिक्र नहीं होती। उसे ये तो पता है जहेज में क्या आया था क्या रह गया, लेकिन उसे ये नहीं पता है अभी तक कि इसके भी कुछ हुकूक है, इसके भी कुछ हक है। हम फिर आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत दे तो आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। और अल्लाह ने इन रिश्तों में बरकत रखी है। मेहमान जब आते हैं ना, एक तो खाते हैं अपने नसीब का, और जब जाते हैं तो तुम्हारे घर में बरकत छोड़ जाया करते हैं। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़ा करो। और कुछ दामाद खड़ूस टाइप के, मैं तो भाई इससे सख्त जुमला अगर मुझे आता मैं बोलता, ऐसे लोग भी हैं कि पूरा दिन मौज करेगा, लेकिन अगर बीवी चुपके से कहती सुनो जी मेरा बाप आने वाला है कुछ ले आओ, तो अब औकात दिखानी शुरू करता है। अरे हराम की खाने के लिए कमा के रख दिया था, ला के रख दिया था। शर्म किया कर यार, शर्म किया कर। दिल टूट जाता है उसका। वो तुमसे कभी कीमत उसने नहीं मांगी, कीमत नहीं मांगी उसने। 50,000 मेहर दे के सोचते हो हमने जड़ खरीद गुलाम बना लिया। 11,000 में सोचते हो तुमने उसकी नस्ल खरीद ली है। एहसान मानो उसका यार, एहसान मानो। किस गर्मी में तुम्हें बना के खिलाती है। अपने सगे भाई से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, और तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो कि तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का है। जब तू यारों पे खर्च करता तब तुझे पैसे की कदर मालूम नहीं होती, जब रिश्तेदारों पे खर्च करने की बात आती है तब कलेजे फटा करते हैं। याद रखिएगा, जो रिश्तेदारों पे खर्च करने से बचता है, अपने ऐसा करीबा पे खर्च करने से बचता है, रिश्तेदारों को खिलाने से बचता है, उसके घर में रहमत लगी नहुसत आया करती है। अगर चाहते हो घर में बरकत आए, रिश्तेदारों को मुस्कुरा के खिलाया करो, खुदा की रहमतें मुस्कुरा के आया। नातिक साहब से उम्मीद करता हूं, ये तो आलिम दीन है, इनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई ऐसा जाहिलाना काम जो हमारे समाज में होता है हमारी कौम के लोग करेंगे, हमारी जमात के लोग करेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, आप रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा, रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा। दीनदार लाइए तलाश करके बेटियां अपने घरों में, इसलिए कि जब औरत पारसा होती है तो फिर नस्ल भी पारसा होती है। तुम्हारे बच्चों के सुधरने बिगड़ने के जिम्मेदार सिर्फ मौलाना लोग नहीं है, ये भी सुन लो कान खोल के, समझ रहे मेरी बात? आपके बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार मौलाना लोग नहीं है। दो पानी बहुत कीमती होते हैं, एक वो जिसे ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, उससे फसल पाली जाती है, एक वो जिसे रातों को उठ के सजदे पे आंसुओं के जरिए बहाया जाए, उससे नस्लें पाली जाती हैं। जब तक माँ बाप उठ के औलाद के लिए मुसल्ले पे दुआएं करते थे ना, तब तक नस्लें अच्छी होती थी। जब से इन्होंने उठना छोड़ दिया, फिर नस्लों ने सुधरना छोड़ दिया। आदी बने इस चीज के, मौलवी अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। आप उठे कभी बच्चों के लिए? कभी नहीं। खुदारा नस्लें ऐसे नहीं संवरा करती, नस्लों के लिए माँ बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं। इसलिए कोशिश करें माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और बच्चों के लिए माँ बाप भी दुआएं किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह, आदी बनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कोशिश की जाए कि हम अपनी